हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर के है। ये एक सेटल्ड लॉ है कि यदि सेक्शन 148 का नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो नोटिस इनवैलिड है। लेकिन सेक्शन 148A आने की वजह से एक नई कंट्रोवर्सी इशू हुई कि यदि सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस किसी डेड पर्सन के नाम पर इशू किया गया, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पता चला और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस दोबारा इशू किए बिना जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर था और जो सेक्शन 148 का नोटिस था वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम में दे दिया। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड होंगी? क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का यह कहना था कि सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम में दिया जाता तभी वो प्रोसीडिंग्स वैलिड थी। इसी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट घनश्याम अनिल धनदानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर के केस में डिस्कस हुई। केस 476 ITR पेज नंबर 764 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी की डेथ 2 सितंबर 2016 को हो गई थी। उसके बाद असेसी के नाम में सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया। असेसी के बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू रिस्पॉन्ड किया और यह बताया कि असेसी की डेथ हो चुकी है। असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी की और यह पाया कि जो सन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और उसके बाद बेटे के नाम पर सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जो असेसी का बेटा था, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, उसने कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर की ये कहते हुए कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 148 का नोटिस वैलिड नहीं है क्योंकि जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम में होता तभी वो प्रोसीडिंग्स वैलिड थी। हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया ये कहते हुए कि एसएससी अपनी सारी कंटेंशंस असेसिंग ऑफिसर के पास ले सकता है, लेकिन ये चीज रिजर्व कर दी कि एसएससी इस चीज की कंटेंशन असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं ले पाएगा कि जो ओरिजिनल नोटिस है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर होना चाहिए। असेसी के बेटे ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन दायर करी। उसका एकमात्र एप्रीहेंशन ये था कि उसको इस चीज से तकलीफ नहीं थी कि जो मैटर है उसको रेलीगेट किया गया कि वो अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कराए, लेकिन उसकी रिजर्वेशन, उसका जो एप्रीहेंशन ये थी कि जो ये कैवेट लगाया गया कि असेसी इस चीज की प्ली भी असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं ले सकता कि ओरिजिनल नोटिस सेक्शन 148A क्लॉज बी वो भी लीगल ईयर के नाम पर आना चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खाली इस वजह से एसएससी को पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए कि उसने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जब सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उसमें पार्टिसिपेट किया। खाली जो लीगल ईयर है उसके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने से ये चीज साबित नहीं होती कि प्रोसीडिंग्स वैलिड हैं और एसएससी के इस लिबर्टी को रिजर्व करना कि वो इस ग्राउंड को ही एओ के पास नहीं ले सकता, ये ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाईकोर्ट का पैराग्राफ, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर का जो पैराग्राफ नंबर 4 है उसको डिलीट किया और ये कहा कि एसएससी के पास ये पूरा अधिकार है कि जब वो अपनी 148 की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा, आगे असेसमेंट कराएगा, तो वो ये ग्राउंड ले सकता है कि सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भी लीगल ईयर के नाम पर आना चाहिए
वो यदि डेड पर्सन के नाम पर है तो इसको असेसी का ये राइट है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये पूरा केस इस चीज पर प्रकाश डालता है कि सेक्शन 148 क्लॉज बी का नोटिस भी डेड आदमी के नाम पर नहीं हो सकता। यदि सेक्शन 148 क्लॉज बी का नोटिस डेड पर्सन के नाम पर है और फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एओ के पटल पर आता है, उसको पता चलता है कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे केस में यदि एओ के पास टाइम है तो उसको सेक्शन 148 क्लॉज बी का नोटिस भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम पर भेज के प्रोसीडिंग्स चालू करनी चाहिए। इस पूरे केस को पढ़ के ऐसा लगता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है घनश्याम अनिल ददानी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर, और ये केस 476 ITR पेज नंबर 764 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 28 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।